मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना अंतर्गत रामनगर गांव के रहने वाले मजदूर रामदयाल अपने बेटे के साथ मजदूरी करने दिल्ली जा रहे थे। वह दिल्ली जाने के लिए ललितपुर रेलवे स्टेशन से गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए। मथुरा और आगरा के बीच वह चलती ट्रेन में गेट के पास खड़े होकर बीड़ी पीने लगे। तभी ट्रेन में बीड़ी पीने पर पुलिस के 2 जवानों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उनकी हालत बिगड़ी और मथुरा पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल अहिरवार है। मृतक की कौन हुआ? मैं मृतक के बेटा हूँ। क्या हो गया था? क्या घटना हुई? घटना हुई कि मैं और मेरे पिताजी दोनों 21 तारीख को शाम को 7:30 बजे ईशानगर से बैठे थे गीता जयंती में दिल्ली के लिए। दोनों अजय निजामुद्दीन के बैठे थे। मजदूरी करते हैं, वो मिस्त्री का काम करते हैं। दोनों बैठे, फिर दोनों पहुंचे ललितपुर में गोंडवाना आई 10:30 बजे, जिसका नंबर है 11409। वो ट्रेन आई, फिर उसमें हम दोनों बैठे। दोनों उस ट्रेन में बैठने के बाद जो अभी घटना हुई, ये घटना हुई 2:15 बजे करीब रात को 22 तारीख को हुई है। फिर इस बात को लेकर हुई कि मेरे पिताजी जो 2-2:30 बजे बाथरूम के लिए उतरे। मतलब सीट जो ट्रेन की जनरल के डिब्बे में जो ऊपर सीट थी ना, वहाँ पर बैठे थे दोनों। तो वहाँ से वो बाथरूम के लिए उतरे, फिर वो बाथरूम के लिए गए। बाथरूम करने के बाद वो आए तो गेट के पास खड़े हो गए या बीड़ी पीने लगे। फिर वहाँ जो आगे था स्लीपर वाला डब्बा, तो स्लीपर वाले डब्बे में से आया, उसका नाम है आज़ाद, जो आगरा का जीआरपी का कांस्टेबल है, जिस उसकी ड्यूटी उस रात उसी गाड़ी में थी गोंडवाना में। फिर वो वहाँ से आया, उसने मेरे पापा को डराया, धमकाया और वहाँ पर मारा, 2-4 थप्पड़ मारे। फिर वहाँ से शर्ट खींचते हुए लेकर गया स्लीपर डब्बे में। फिर स्लीपर डब्बे में उसने जितना मारा हो बहुत मारा। फिर मारने के बाद तो जब वहाँ से आए मेरे पास, वहाँ पर आते ही सीधा वहीं पर गेट पर ही और फंफाने लगा और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर इसके बाद फिर वो ही आया, वो आज़ाद, वो स्लीपर डब्बे में से, और उसके साथ था एक विष्णु कुमार, वो आया जो वीडियो में है। दोनों आए, दोनों बोलने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, ना मारा ऐसा बोलने लगे। और फिर मैं अपने पिताजी को लेके मथुरा जंक्शन पर उतरे। वहाँ पर वो दोनों भी उतरे। फिर वहाँ पर वो आज़ाद जी है, वो मेरे से बोलने लगे तेरे पास किराए खर्चे के लिए पैसे ना हो तो मेरे से ले ले। और फिर जब मैंने बोला नहीं मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना इंसाफ चाहिए। फिर जब हमने मथुरा में जीआरपी कार्यालय है पुलिस का, वहाँ पर कार्रवाई करवाई तो उन्होंने भी कुछ सुनवाई नहीं की और हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। और वहाँ पर जो आज़ाद जी है वो बोलने लगे यार मैंने मारा हो तो एक थप्पड़ के 1 लाख दूंगा, 4 थप्पड़ मारो तो 4 लाख देने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने इंसाफ चाहिए। अगर मेरे पिताजी तुम्हारी मारने से ख़त्म हुए तो मुझे इसका इंसाफ चाहिए। और जो फ़ोन में वगैरह वीडियो है वो सारी वीडियो सत्य हैं और उन्हीं के मारने के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है। इसके जिम्मेदार वही हैं। आज दाह संस्कार किया गया? हाँ, आज दाह संस्कार किया सुबह। रात को कल वहीं पर मथुरा में पोस्टमार्टम करवाया था शाम को 5 बजे के बाद, और 6 बजे पोस्टमार्टम हुआ। तो 7 बजे निकले हम, तो 7 बजे यहाँ आए सुबह 4 बजे। फिर 4 बजे के बाद अभी 7-8 बजे तक तैयारी हुई, फिर निकले दाह संस्कार के लिए। तो अभी 9 बजे दाह संस्कार किया। आप क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ हो, इंसाफ मिले हमें। और मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे से तो छोटे भाई हैं। माता जी पहले ख़त्म हो गई थी 3 साल पहले, वो मैंने पहले ही बता दिया था। 3 साल पहले चली गई थी, वहीं ख़त्म हो गई थी। और फिर अभी पिताजी ख़त्म हो गए हैं, मैं बचा हूँ, मेरे 2 भाई छोटे हैं, बस 3 भाई बचे हैं और दादा दादी बूढ़े हैं। और जो पुलिसकर्मी ने मारा था उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। बस हमें हमारा इंसाफ चाहिए।